Good morning, children. Yesterday we started story A Hero, and in this story you studied about Swami, a young boy, and his father. And his father gave him a task to prove that he was courageous. So let us continue the story from where we left yesterday. तो पिताजी ने कहा कि भाई ठीक है, तुम रात को अकेले सो के दिखाओ। तो पहले तो स्वामीनाथन को लगा कि भाई ये एक मजाक है, लेकिन बाद में पता चला कि अब बातें उसके हाथ से निकल चुकी हैं। द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि अब मामला उसके हाथों से बाहर जा चुका है। स्वामीनाथन रोज साइलेंटली एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड। स्वामीनाथन रोज साइलेंटली, स्वामीनाथन साइलेंटली चुपचाप, रोज मीन्स वहां से उठा, एंड टिपटोड मीन्स खामोशी से। टिपटो मीन्स पंजों के बल चलते हुए, बिना आवाज के चलते हुए कहाँ गया? टू हिज बेड, अपने बेड की तरफ चला गया। गैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। गैनी मीन्स ग्रैंड मदर, अपने बेड में बैठी हुई थी। एंड रिमार्क, और उन्होंने कहा, रिमार्क मीन्स कहा, क्या कहा? आर यू फीलिंग स्लीपी ऑलरेडी? तुम्हें पहले से नींद आ रही है? फीलिंग स्लीपी मीन्स होता है नींद आना। क्या तुम्हें पहले से नींद आ रही है? आर यू फीलिंग स्लीपी? क्या तुम्हें पहले से नींद आ रही है? डोंट यू वॉन्ट ए स्टोरी? क्या आज कहानी नहीं सुनोगे? क्योंकि ये आमतौर पे होता ये है कि जो ग्रैनीज होती हैं वो बच्चों को रात में सोने से पहले स्टोरी सुनाती हैं, और उन स्टोरीज को सुनते हुए बच्चों को नींद आ जाती है। इसलिए ग्रैनी ने पूछा कि क्या बेटा आज स्टोरी नहीं सुनोगे? स्वामीनाथन डिड नॉट आंसर। स्वामीनाथन ने कोई आंसर नहीं दिया। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड। उसने अपने आप को बेड पर फेंक दिया, मीन्स बेड पर गिर पड़ा। एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और ब्लैंकेट को पुल कर लिया, खींच कर अपने चेहरे तक ढक लिया, और अपने चेहरे को ब्लैंकेट से ढक लिया। ही टर्न्ड ओवर कर्ल्ड, वो टर्न्ड ओवर वो मुड़ा, कर्ल्ड गोल गोल अपने आप इकट्ठा किया, एंड स्नोर्ड, और खर्राटे भरने लगा अंडर द ब्लैंकेट until he felt his blanket being pulled away, और तब तक खराटे भरता रहा जब तक कि उसने महसूस किया, he felt, उसे लगा कि his blanket being pulled away, उसके ब्लैंकेट को खींचा जा रहा था। being pulled away means खींचा जा रहा था। father stood over him, पिताजी उसके पास खड़े हुए थे। over him उसके ऊपर झुके हुए थे। स्वामी get up, स्वामी उठो, he said, उसने कहा, उन्होंने कहा, किसने कहा? पिताजी ने कहा, स्वामी गेट अप, उठो। स्वामीनाथन स्टर्न, एकदम हिल गया, अंदर तक हिल गया बेचारा। एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप, और ग्रोन और घरघराती आवाज में बोला, मानो, एज इफ मीन्स होता है मानो, इन स्लीप मानो गहरी सो रहा है, तो उस गहरी नींद में सोने का बहाना करते उसने ग्रोन मीन्स घरघराती आवाज से कहा, फादर। फादर रिपीटेड, पिताजी ने फिर से रिपीट किया, पलट कर कहा, दोबारा कहा, गेट अप स्वामी, उठो। इसने ग्रोन किया, ऐसी आवाजें निकाली गले जैसे कि सो रहा हो, लेकिन पिताजी भी पक्के पर थे, और उनका उठो, गेट अप स्वामी। ग्रैंड मदर प्लीडेड, ग्रैंड मदर ने प्लीडेड, रिक्वेस्ट की, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम? तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो लड़के को? गेट अप स्वामी, लेकिन पिताजी ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और बोले, गेट अप स्वामी, उठो। फादर सेड फॉर द थर्ड टाइम, पिताजी ने तीसरी बार कहा, क्या कहा? कि स्वामी उठो। स्वामीनाथन गॉट अप इमीडिएटली, गॉट अप, उठ बैठा, इमीडिएटली, तुरंत, और स्वामीनाथन तुरंत उठ बैठे। समझ गए कि अगर हमने बात नहीं मानी तो पिताजी अब जो है कुछ ना कुछ चटापट जरूर कर देंगे। फादर रोल्ड अप स्वामीज मैट्रेस, स्वामी की मैट्रेस को यानी चटाई को उन्होंने रोल्ड अप, रोल बनाया। एंड टक्ड इट अंडर हिज आर्म, और टक्ड मीन्स अब दबा लिया, और उसकी बाहों के नीचे दबा लिया। किसके? अपनी। पिताजी ने स्वामी के मैट्रेस को लपेटा, रोल बनाया, और अपनी बाहों के नीचे बगल में दबा लिया। एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट हिज ग्रैंड मदर, स्वामी ने अपनी ग्रैंड मदर को देखा। पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, पॉज्ड, और एक क्षण के लिए पॉज, रुका। एंड देन फॉलोड हिज फादर, और फिर अपने पिता के पीछे चल पड़ा। फॉलोड मीन्स पीछे पीछे चल पड़ा। इनटू द ऑफिस रूम, ऑफिस रूम की तरफ। ग्रैंड मदर तब देखा शायद वो रोक लें, लेकिन जब देखा कि वो भी कुछ नहीं करेंगी तो बेचारा फिर
पिताजी के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर बेचारे ने एक बार कोशिश की, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, फादर मुझे हॉल में सो जाने दीजिए ना, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो इन द हॉल, हॉल में सो लेने दो। ही बेग्ड, गिड़गिड़ा कर बोला, फादर प्लीज मुझे हॉल में सो लेने दो। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका ऑफिस रूम बहुत डस्टी है, वहाँ पे बहुत धूल है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी जो लॉ की किताबें हैं उनके पीछे स्कॉर्पियंस हो सकते हैं। स्कॉर्पियन मीन्स यस बिच्छू। पिताजी आपका ऑफिस रूम में बहुत डस्ट है, बहुत गंदगी है, और हो सकता है वहाँ पर बिच्छू भी हों। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपके कानून की किताबों के पीछे। ये जो लाइन है, ये जो 2 वर्ड्स हैं लॉ बुक्स, इसने इन 2 वर्ड्स ने साबित कर दिया कि उसके पिताजी हिज फादर मस्ट बी अ लॉयर और अ जज, उसके पिताजी लॉयर या जज होंगे, ये इस चीज ने साबित कर दिया। सो यू शुड रिमेंबर रिकॉल दैट। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, छोटे बच्चे वहाँ कोई स्कॉर्पियंस नहीं है। आई विल इवन लीव द डोर ओपन, मैं दरवाजा भी खुला छोड़ दूंगा। इफ यू प्रॉमिस, अगर तुम ये प्रॉमिस करो, वादा करो, नॉट टू रोल अप योर मैट्रेस एंड गो टू योर ग्रैंड मदर साइड एट नाइट, अगर तुम रात में अपनी मैट्रेस को रोल अप करके इकट्ठा करके वापस दादी माँ के पास जाने का ना जाने का वादा करो तो मैं दरवाजा खुला छोड़ दूंगा। सेट फादर, पिताजी ने कहा, देखो अगर तुम ये प्रॉमिस कर दो कि रात में उठ के दादी के पास नहीं जाओगे तो मैं दरवाजा खुला छोड़ देता हूँ, वरना मैं दरवाजा भी बाहर से लॉक कर दूंगा। स्वामीनाथन फेल्ट अलोन, स्वामीनाथन बिल्कुल अकेला पड़ गया। फ्राइटेंड, बहुत डर गया। एंड एंग्री, और बहुत गुस्सा आ रहा था कि बताओ ये पापा हैं, मुझे यहाँ बिच्छू में मरने के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे पापा होते हैं। द सेम इज व्हाट द स्टूडेंट्स थिंक। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, और अब तो उसे न्यूज़पेपर से भी हेट हो गई, नफरत हो गई, क्योंकि उसने टाइगर की स्टोरी प्रकाशित की थी, पब्लिश की थी, छापी थी, और उसी स्टोरी की वजह से आज उस बेचारे को इतना मुसीबत में पड़ना पड़ रहा था कि अकेले पिताजी के रूम में, ऑफिस रूम में सोना पड़ेगा, जहां पर हर तरह के कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। द बॉय इन द न्यूज did not appear to be a boy after all, but a monster, और अब स्वामी को जो लड़का न्यूज़पेपर में था टाइगर से लड़ने वाला, वो लड़का नहीं, एक मॉन्स्टर, एक शैतान, एक राक्षस लग रहा था। कि इसी की वजह से मेरे सामने ये मुसीबत आई है, मुझे ऑफिस में सोना पड़ रहा है। Soon there was complete silence in the house, जल्दी ही पूरा घर पूरी तरीके से शांत हो गया था, सन्नाटे में भर गया था, शांत हो गया था, साइलेंट हो गया था। एंड हिज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर, और उसके दिल ने बीटिंग फास्टर, और तेजी से धड़कना शुरू कर दिया। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, उसे अब वो सारी की सारी डेविल्स, शैतानों की और भूतों की कहानियाँ याद आने लगी। He had heard in his life, अपने जीवन में उसने बहुत सारी भूतों की और शैतानों की कहानियाँ, राक्षसों की कहानियाँ सुनी थी। अब अकेले कमरे में उसको वो सारी की सारी कहानियाँ याद आने लगी। और आमतौर पर जब हम बिल्कुल अकेले कमरे में, अंधेरे में होते हैं, तो हमारे सामने सारे के सारे भूत और चुड़ैल आकर नाचने लगते हैं, उसमें वही सब याद आता है। द सेम वाज विद स्वामीनाथन आल्सो। थ्रू द स्टिलनेस, इस स्टिलनेस, इस शांति में, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेस रीच्ड हिज ईयर, सारी तरह के शोर उसके कानों में पहुंचने लगे। द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक, आपको याद होगा रात में जब सब कुछ सन्नाटा होता है तो उसमें घड़ी की टिक 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 बहुत तेज सुनाई पड़ती है, जो कि वैसे सुनाई नहीं पड़ती है। द रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की पत्तियों की खड़खड़ाहट, रसल खड़खड़ाहट, पेड़ों की पत्तियों की खड़खड़ाहट। द साउंड ऑफ स्नोरिंग, खर्राटों की आवाज़ें। एंड सम नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और कुछ रात के कीड़ों के हमिंग की आवाज़ आ रही थी, खासतौर से झिंगुर के ची ची चिन चन चन चन, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। एवरी मोमेंट, हर क्षण, ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम अप टू कैरी हिम अवे, और हर क्षण उसे लगता था कि अब शैतान आएगा, अब डेविल आएगा और उसे ले जाएगा। यस,
अब आगे क्या हुआ इसको जानने के लिए यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी टुमारो. बाय देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.